ये मेरी साइड से एक वेकअप कॉल है, ब्रूटल वेकअप कॉल उन सब लोगों के लिए जो कि अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं एक रिलेशनशिप के चक्कर में। ये जो मॉडर्न रिलेशनशिप है ना, ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल माइनफील्ड है जो कि बनी हुई है तुम्हारे फ्यूचर ड्रीम्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तुम्हारी सेल्फ वर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए और सिस्टमैटिकली तुम्हारी पोटेंशियल को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और सबसे टेरिफाइंग पार्ट, तुम्हें रियलाइज भी नहीं होता है कि तुम विक्टिम खुद हो। बट 91% लोग ट्रैप्ड हैं एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में। और एक एवरेज इंसान अपने 3 से 5 साल आज के टाइम में सिर्फ रिलेशनशिप के चक्कर में बर्बाद करते रहे। एक बंदा जिसको 18 साल में ब्रेकअप हो गया, 18 साल में उसकी बंदी छोड़ के चली गई, वो पूरी जिंदगी सिर्फ इसी के गम में बस पागल हो चुका है कि अब तो मेरी शादी हो ही नहीं पाएगी, मुझे तो शादी उसी के साथ करनी थी। उसके पीक पोटेंशियल ईयर हो सकते थे वो ईयर जिसमें वो 3 से 5 साल में अपनी औकात को 0 से हजारों लाखों करोड़ों अरबों तक पहुंचा सकता था, मगर वो लगा हुआ है लोंडियाबाजी में। जो आप सुनने वाले हो ना, वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा जो भी तुम इस मॉडर्न रिलेशनशिप एरा के बारे में सोचते हो। ये लड़कीबाजी, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ऑल ऑफ दैट बुलशिट। ये सिर्फ एक अनदर मोटिवेशनल स्पीच नहीं रहने वाली जो तुम्हें मोटिवेट करेगी कि इसके साथ बात कर लो, उसके साथ बात कर लो, ऐसे लड़की फंसाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ये फालतू बकवास बिल्कुल भी नहीं रहने वाली है। ये मेरी साइड से एक वेकअप कॉल है, ब्रूटल वेकअप कॉल उन सब लोगों के लिए जो कि अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं एक रिलेशनशिप के चक्कर में। ये जो मॉडर्न रिलेशनशिप है ना, ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल माइनफील्ड है जो कि बनी हुई है तुम्हारे फ्यूचर ड्रीम्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तुम्हारी सेल्फ वर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए और सिस्टमैटिकली तुम्हारी पोटेंशियल को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और सबसे टेरिफाइंग पार्ट, तुम्हें रियलाइज भी नहीं होता है कि तुम विक्टिम खुद हो। इससे पहले कि तुम कमेंट्स में आके गालियां निकालना शुरू कर दो, तुम्हें सिर्फ मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। ये आज के जनरेशन की, आज के एरा की रियलिटी है। अगर तुम इससे डिसएग्री करते हो देन कमेंट सेक्शन मेरा हमेशा ओपन रहता है। कोई कमेंट मैं डिलीट नहीं करता हूं। जितनी गालियां देना चाहो, जितने कमेंट्स करना चाहो, तुम कर सकते हो। और एक और चीज, बिफोर वी बिगिन, मेक श्योर तुम चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इससे ज्यादा रॉ एंड रियल कंटेंट तुम्हारे सामने कोई नहीं लेकर आने वाला है। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का दोनों का लिंक है, दोनों को ज्वाइन कर देना। बढ़ते हैं वीडियो में। तुम्हें जानकर शायद बहुत ज्यादा खुशी हो, पता नहीं, बट 91% लोग ट्रैप्ड हैं एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में। और एक एवरेज इंसान अपने 3 से 5 साल आज के टाइम में सिर्फ रिलेशनशिप के चक्कर में बर्बाद कर दे रहा है। वो ईयर्स जो कि उसके पीक पोटेंशियल ईयर हो सकते थे, वो ईयर्स जिसमें वो 3 से 5 साल में अपनी औकात को 0 से हजारों लाखों करोड़ों अरबों तक पहुंचा सकता था, मगर वो लगा हुआ है लोंडियाबाजी में। और ये सब चीजें इतना इमोशनल डैमेज क्रिएट कर रही हैं जो कि डेकेड्स लग जाएंगी रिकवर होने के लिए। एक बंदा जिसको 18 साल में ब्रेकअप हो गया, 18 साल में उसकी बंदी छोड़ के चली गई, वो पूरी जिंदगी सिर्फ इसी के गम में बस पागल हो चुका है कि अब तो मेरी शादी हो ही नहीं पाएगी, मुझे तो शादी उसी के साथ करनी थी। और ये डेकेड्स लग जाएंगे उसको उस चीज से रिकवर होने के लिए। और जिसके साथ ऐसा 28 में हो रहा है, वो 38 के बाद बोलेगा कि मेरे को शादी करनी नहीं है। Why is it happening that a lot of people above the age of 40 वो बोल रहे हैं मेरे को शादी नहीं करनी है? Not just because कि उनकी कोई सेक्स ड्राइव कम हो जा रही है, no, it's also because they are feeling कि नहीं यार, प्यार नहीं मिला, मैं नहीं करूंगा शादी। That is the reality। तुम अपने आसपास देख लो, ये रियलिटी बन चुका है आज की। और तुम्हें पता है आज के टाइम पे ना टीनेजर्स ने अपनी लाइफ को ना कंप्लीट डिजास्टर बना दिया है। उनकी लाइफ पता है कैसे वर्क कर रही है? 15 से 23 साल के बीच में वो फॉल कर रहे हैं, अपनी लाइफ में डिजास्टर्स लेकर आ चुके हैं। कोई रियल कनेक्शन नहीं है वर्ल्ड के साथ, कोई पेरेंट्स के साथ कनेक्शन नहीं है। सिर्फ लड़के को चाहिए लड़की और लड़की को चाहिए लड़का। दोनों को चाहिए कि उनका टाइम कहीं ना कहीं से पास हो जाए। और आज के टाइम पे, जहां पहले के टाइम में सिर्फ लड़कों को सेक्स चाहिए होता था, आज के टाइम पे गर्ल्स ऑल्सो they just want to have sex. They just want to have those Snapchat, those Instagram dirty talks. That's what they want. और वो चीजें उनकी मेंटेलिटी कंप्लीट खराब कर दे रहा है। और पॉर्न उसमें आता है चेरी ऑन द केक कि यार तुम ये सोचते हो, नहीं, you should think like this. You can have multiple partners. Oh, step daughter does not matter. You can have sex with that. Oh, step mom, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लगो, कोई बात नहीं है, मिली ना तुम्हें, पड़ जाओ तुम, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये मेंटेलिटी, और इस मेंटेलिटी से आज के टीनेजर्स अपने दिमाग को ना प्रोसेस कर रहे हैं। अगर वो अपने फ्रेंड सर्कल में सुनते भी है ना कि उनके कोई फ्रेंड है जिसके पापा ने शायद दूसरी शादी कर ली क्योंकि उसकी माँ की डेथ हो गई है फॉर वट एवर रीजन, तो उसको चिढ़ाना शुरू कर देंगे, अच्छा तेरी स्टेप मॉम है। दैट्स द मेंटेलिटी जो कि आज के टाइम पे अपनी बाप की बीवी की तरफ होना शुरू हो चुकी है, चाहे सौतेली माँ है। बट दैट्स द मेंटेलिटी जो कि पॉर्न ने हमें इस स्टेज पे पहुंचा दिया है। और ये 19 ईयर्स ओल्ड और ये टीनेजर्स
एक के बाद एक के बाद एक रिलेशनशिप में जा रहे हैं। रात को कहां कहां जा रहे हैं किसी को कोई पता नहीं है। एक टाइम था जहां पे हमारे माँ बाप हमें रात को 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाने देते थे, बट आज नाइट आउट एंड ऑल ऑफ दैट बुलशिट, और वो नाइट आउट किसी लड़की की पैंट्स में हो रहा होता है और लड़की का नाइट आउट अपनी फ्रेंड के घर में पढ़ने की जगह लड़के के बेड पे हो रहा होता है। ये बन चुकी है आज की जनरेशन की रियलिटी। और फिर होता है इनका ब्रेकअप, जहां पे ये लाइफ में हो जाते हैं डायरेक्शनलेस, क्योंकि इनको इनकी बंदी छोड़ के चले गई और इनको इनका बंदा छोड़ के चले गया। उसके बाद ये जाते हैं ऑन सेल्फ डिस्कवरी कि नहीं, अब मैं अपना लाइफ का पर्पस ढूंढूंगा, अब मैं अपने आप को डिस्कवर करूंगा। और डिस्कवर करने के चक्कर में एक जगह से एक जगह अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मारी होती है, उधर से उठाते हैं और दे दूसरे पैर पे, एंड देन खटैक। यही जिंदगी इनकी चलते जाती है, एक के बाद एक। और अपने फ्रेंड्स में इनका वे क्या होता है फ्लेक्स करने का कि मैंने 5 गर्लफ्रेंड्स पटा के रखी हैं। और लड़कियों का वे क्या होता है फ्लेक्स करने का कि मैंने 10 लड़कों को रखा हुआ है स्नैपचैट पे, कभी एक से बात कभी दूसरे से बात। अरे यार रिया तो किस तरह मैनेज करती है? इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जस्ट एक स्नैप सबको भेज देती हूँ एंड दैट्स व्हाट आई डू। कभी किसी दिन एक से बात, कभी दिन दूसरे से बात। एंड द वे बॉयज टॉक इज, अरे नहीं यार मेरा किसी से कोई सीरियस रिलेशनशिप नहीं है। अरे क्या रखना है यार, वो साली उनके साथ रंडियों के साथ कौन सीरियस रिलेशनशिप रखेगा, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता है, एक जाएगी दूसरी आएगी, तू भी ऐसा ही करा कर भाई, तू भी ऐसा ही करा कर। एक बंदा बोलता है आज के टाइम पे जो ग्रुप होता है फ्रेंड्स का, अगर लड़कों की बात करके चलूँ, ठीक है, बिकॉज आई एम बॉय सो आई बेटर नो कि किस तरह वर्क करता है। एक लड़का बोलेगा मेरे 3 से 4 गर्लफ्रेंड्स हैं, दूसरा लड़का बोलेगा हाँ तेरी 4 गर्लफ्रेंड्स हैं, साले मेरा तो बॉडी काउंट ही 50 है। और चौथा बोलेगा हैं तुम्हारा बॉडी काउंट 50 है, अरे यार मैंने तो 4 ये फंसाई हैं, मेरा बॉडी काउंट इतना है, और मैंने तो शादीशुदा भी फंसा के रखी हैं आंटीज, ओ भाई भाई भाई, दैट्स हाउ दे टॉक। एंड वहां पे एक बेचारा साइड में बैठा होता है जो कि बोलता है अच्छा ये लड़की फंसा कैसे लेते हैं। एंड देन उसके माइंड में आता है यार मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, भाई कैसे करते हैं। एंड देन उसकी सेम जर्नी चलते जाती है। एंड प्रॉब्लम पता है क्या हो चुकी है, इट्स वेरी हार्ड, इट्स सुपर हार्ड टू फाइंड अ गाय और अ गर्ल जो कि रिलेशनशिप पे नहीं है आज के टाइम पे। एक टाइम था जहां पे रिलेशनशिप में आते थे बंदे जब वो कॉलेज ईयर्स 21, 22, 23 इस टाइम पे आते थे, ठीक है ना। एक टाइम था, मे बी उससे पहले टाइम होगा जहां पे 30 के बाद आते थे, बट एट माई पॉइंट ऑफ टाइम 21 के बाद लोग मोस्टली रिलेशनशिप में आते थे। आज वो टाइम आ चुका है जब मैं स्कूल से निकला कि लोग 18 साल की उम्र में रिलेशनशिप में आ रहे थे, और जब आज 5 साल बाद फास्ट फॉरवर्ड मैं 23 का हो चुका हूं, लोग 12-13 की एज में रिलेशनशिप में आ जाते हैं। और एक टाइम आएगा जहां 9-10 की एज में भी रिलेशनशिप में आना शुरू कर देंगे, एंड देन 9-10 की उम्र में दे विल स्टार्ट हैविंग सेक्स। एग्जैक्टली वही तो करेंगे, और क्या करेंगे, चुम्मा चाटी किसी को नहीं है, दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स, कोई मैटर नहीं करता है उनके लिए। दे जस्ट वांट टू हैव दैट एंड मोमेंट कि भाई अपने को तो ये चाहिए, सिंपल सी बात है, ऐसे में बात करता ही नहीं हूं, होगा देन वी विल मूव फॉरवर्ड, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, बहुत लड़कियां हैं, एक जाएगी 10 आएंगी, दैट्स हाउ दे टॉक। और इससे डिस्ट्रक्शन क्या हो रहा है, एकेडमिक डिस्ट्रक्शन। सबसे पहले आज के टाइम पे जो बंदा रिलेशनशिप में आता है वो स्टडी से अपना कंप्लीट ध्यान इधर उधर कर देता है, फेलियर्स हो रहे हैं लोग, जो कि अगर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हम बोलते थे यार चलो यार रट्टा मार के पढ़ लो बट पास तो हो जाओ, अब वो रट्टा मार के भी नहीं पढ़ रहे हैं। और रट्टा मार के नहीं पढ़ने से प्रॉब्लम क्या है कि जो थोड़ी बहुत मेहनत इंसान रट्टा मार के करना सीख जाता है ना, वो लाइफ में आगे काम आ जाती है। बट जो इंसान वो भी नहीं कर रहा है तो उसकी लाइफ तो डिजास्टर्स बनेगी ना। तो मैं एक अपने ना मैं कजन की एग्जांपल देता हूँ। टॉप ए का स्टूडेंट था, मेरा सीनियर था, and he was so freaking bright, like I used to ना feel little jealous of him कि यार मतलब पढ़ने में ना बंदा इसके जैसा होना चाहिए। मेरे से 2 साल सीनियर था। एक रिलेशनशिप में आया वो, ठीक है, एंड देन I went to my Nani's house and he was also there, and he was like complete night, like रात के 4 बजे तक, 12 बजे मैं सो गया, सुबह 4 बजे मैं just for a सुसु ब्रेक नींद खुली, and he was just talking and I was like ठीक है भाई चलो ठीक है, मैंने कहा यार I accepted it कि चलो ठीक है रिलेशनशिप होगा। एंड फास्ट फॉरवर्ड ग्रेजुएशन जैसे ही फर्स्ट ईयर में आया, सब प्लीज एक के बाद एक फेलियर। एंड देन आई वाज लाइक भाई क्या हुआ? अरे भाई यार वो बंदी छोड़ के चले गई यार, बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, ये नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा है। एल एक टाइम पे जो यूनिवर्सिटी का टॉपर बन सकता था, जो स्कूल का टॉपर था, जो कि यूनिवर्सिटी का टॉपर भी होने वाला था, उसने अपनी लाइफ के एल लगा दिए। उस चक्कर में हुआ क्या, जो उसके पीक ईयर्स होंगे उस पीक ईयर्स में मेंटली डिस्टर्ब्ड, डिस्ट्रैक्शंस, बिल्कुल फोकस नहीं कर पा रहा है। और इस गम से निकलने के लिए क्या करेंगे मोस्ट लोग, एक रिलेशनशिप के गम से निकलने के लिए दूसरी बंदी बताएंगे, और दूसरी बंदी भी जब धोखा देगी तो लाइफ में तो पूरे के पूरे एल लगी जाएंगे ना। देखो मेरे अकॉर्डिंग ना
हर एक स्वाइप और हर एक रिलेशनशिप ना एक इमोशनल लैंडमाइन बन चुका है आज के टाइम पे, ठीक है ना। सुनते हो ना कि तुम जिसके ऊपर पैर पड़ गया ना, एक बार पैर उठाओगे तो फटोगे तुम और तुम मर ही जाओगे, मगर ये रियलिटी बन चुकी है। बेहतर ये है कि इस चक्कर में ना पड़ो। क्यों? लिसन टू मी। इस्लाम में और काफी ज्यादा ट्रेडिशनल कल्चर्स में और भी काफी रिलीजन्स में जो रिलेशनशिप होता है ना, वो एक स्वाइप की तरह नहीं होता है कि एक जाएगी दूसरी आएगी, एक जाएगी दूसरी आएगी। वो एक सेक्रेड कमिटमेंट होता है टुवर्ड्स वन इंडिविजुअल। एंड इस्लाम में इट इज सेड दैट कि बिफोर यू डू योर निकाह, और इन सिंपल वर्ड्स निकाह शायद तुम्हें कुछ लोगों को समझ नहीं आए, बिफोर मैरिज तुम किसी भी लड़की के साथ या कोई भी लड़की किसी भी लड़के के साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकती है। अगर तुम वो चीज करोगे देन तुमने एक बहुत ही बड़ा सिन कमिट करा है। तो तुम ये समझ लो कि अगर तुम रिलेशनशिप में नहीं आ सकते हो, यू कांट इवन शेक हैंड्स विद द गर्ल, you can't even shake hands with a girl, then you can understand कि फिर रिलेशनशिप में आना, हैविंग सेक्स, हैविंग किसेस, वो कितना ही ज्यादा सिन में कंसिडर करा जाता है। एंड इट इज सेड कि तुम ये चीज कभी भी मत करो, क्योंकि मॉडर्न डेटिंग ना एक इमोशनल प्रोस्टिट्यूशन बन चुका है, क्योंकि तुम बेच रहे हो अपने मोस्ट वैल्यूएबल एसेट विच इज योर पोटेंशियल। किसके लिए? टेम्पररी प्लेजर के लिए। लेट मी गिव यू सम कोल्ड हार्ड नंबर्स। 80% जो रिलेशनशिप्स होती हैं ना, वो 25 से पहले पहले खत्म हो जाती हैं, और 89% ऑफ द लोग ना सिर्फ यंग एज से वो इमोशनल बैगेज ना अपनी पूरी जिंदगी कैरी करके रखते हैं। तुम ना अगर तुम किसी महफिल में बैठोगे ना, यू जस्ट हियर गाइज और सम वुमेन्स टॉक, यू नो हाउ दे विल से, दे विल जस्ट गेट बैक टू दैट, उनका जो पुराना रिलेशनशिप था ना, शादी हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं, बट आज तक ना उस रिलेशनशिप से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। इतना बैगेज लेके अभी तक पूरी जिंदगी चल रहे हैं, और होना तो है ही ना, क्योंकि ये लव तो है ही नहीं, ये है एक सिस्टमेटिक सेल्फ डिस्ट्रक्शन। पता नहीं चलता है बट सिस्टम से हो जाता है। चलो यार, अब तुमने बोला मोनिस ठीक है यार, तू आया, तूने बोला ये होता है, ये होता है, ये होता है, रिलीजन ये कहता है, मैंने ये करा, उसने ये करा, व्हाट्स द सॉल्यूशन? लेट्स कम टू सॉल्यूशन। देखो यार, इसको ना हम 3 फेजेस में डिवाइड करेंगे तुम्हारे लिए चीजें सिंपल करने के लिए। फेज नंबर 1, सबसे पहले 0 डेटिंग इन द नेक्स्ट 3 years। अपना ये गोल बना लो और तुम सिर्फ अपने विजन के ऊपर फोकस करोगे, एंड शादी से पहले तुम अपने आप को बिल्ड करोगे। दैट्स द फेज 1। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फेज 2, व्हिच इज इंटेंशनल कनेक्शन, व्हिच इज कि अगर तुम एक लेवल पे हो ऑलरेडी, जहां पे तुम ऑलरेडी काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो, मे बी तुम डेटिंग वगैरह में थे पहले, फॉरगेट अबाउट दैट। तुमने सिन कर दिया, यू हैव कमिटेड इट, फॉरगेट अबाउट इट, यू आस्क गॉड फॉर फॉरगिवनेस एंड देन यू मूव अहेड। सिर्फ मैरिज कंसिडर करो, एंड मैरिज भी इस तरह मत कंसिडर करो कि तुम खुद जाओ और खुद तुम पहले बोलो कि ठीक है यार, पहले मैं खुद रिलेशनशिप में रहूंगा, पहले मैं देख लूंगा। जिस तरह ये मॉडर्न लल्लू पंजू तुम्हें आकर बोलते हैं कि भाई तुम जो है वो रिलेशनशिप में आ जाओ, तुम पहले 1 साल डेट करो, तुम पहले 1.5 साल डेट करो, तुम्हें पता चलेगा बंदा राइट फिट है। सब बुलशिट, सब बकवास, सब बुलशिट, सब बकवास। तुम अगर शादी करनी है, तुम फैमिली को इन्वॉल्व करो, तुम चाहे खुद लड़की ढूंढो, चाहे तुम फैमिली से लड़की ढूंढ के ला कर दें तुम्हें, वट एवर इट इज। व्हेन यू फाइंड अ गर्ल, अब तुम बोलोगे अच्छा यार अब तुम्हें बात भी नहीं, यू गो, तुम किसी बंदे को साथ में लो, यू टेक हर सिस्टर, वट एवर इट इज, यू टेक देम टुगेदर एंड देन यू टॉक। तुम चाहे 1 साल तक बात करते रहो, बट यू इन्वॉल्व दैट अदर पर्सन टू, एंड देन दैट्स हाउ यू मूव फॉरवर्ड। दैट्स इन फेज 2। इसमें होगा क्या? तुम्हारा 0 इमोशनल गेम होगा, और तुम्हारा जो बॉन्ड होगा ना वो कंप्लीट स्ट्रेटेजिक भी रहेगा एट द सेम टाइम, और कंप्लीट जो है ना वो एक पर्पस के साथ बेस्ड रहेगा। लेट्स टॉक अबाउट फेज 3, व्हिच इज रिलेशनशिप एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जिसमें तुम्हारे शेयर्ड गोल्स रहेंगे। यू विल come together, you will talk, and this is what I want to do, this is what you want to do, let's move together forward. Then you will have that mutual connection, you will have that mutual bond, and उसमें तुम्हारा 0 इमोशनल डैमेज रहेगा। इन 3 फेजेस को तुम इंप्लीमेंट करो, और मैं तुम्हें जस्ट एक कॉन्ट्रोवर्शियल चैलेंज अपनी साइड से देना चाहूंगा, जो कि मेरे लिए बिल्कुल कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं है, बट कुछ गुरुज के लिए जो कि तुम्हें डेटिंग सिखाते रहते हैं और लड़की कैसे पटाना है ये सिखाते रहते हैं, उनके लिए शायद थोड़ा जो है ना ट्रिगर कर सकता है उनको, which is आज के आज तुम सारे के सारे डेटिंग एप्स को डिलीट कर दो। सेकेंड चीज, सारे के सारे जो तुम्हारे टॉक्सिक इमोशनल वट एवर द कनेक्शंस दैट यू हैव, सारे के सारे डिलीट कर दो। यू हैव सम पिक्स, सम वीडियोस ऑफ योर पिछले जो भी तुम्हारे थे रिलेशनशिप, सबके सब आज के आज डिलीट कर दो। तुम्हारे पास नंबर्स हैं, सबके सब डिलीट कर दो। सोशल मीडिया पे तुम उनके जानते हो, फॉलो करते हो, रिमूव, ब्लॉक इमीडिएटली, सब कुछ कर दो। जो भी तुम्हें उस चीज के साथ लिंक करता है ना, उस सबको डिलीट कर दो, एंड तुम्हें फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ अपने मिशन के ऊपर और अपने पर्पस के ऊपर। अब क्वेश्चन मेरा तुम्हारे से है कि तुम्हारे पास इतना करेज है कि तुम इन सब चीजों के ऊपर अपने आप को चूज कर सको, एंड यू डू व्हाट इज राइट फॉर यू, एंड दैट कैन लीड यू टू हैव अ बेटर लाइफ।
द डिसीजन इज ऑल योर्स। देखो यार, सिर्फ एक चीज के साथ इस वीडियो को एंड करना चाहूंगा। आई हैव वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम इन डूइंग दिस। Millions and billions of men and women are wasting their time in this bullshit जो उनको कहीं भी नहीं लेकर जा रही है। इसलिए मैं तुम्हें एक चीज कहना चाहूंगा, तुम्हारा यूथ जो है ना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक स्वाइप से। तुम्हारा यूथ ना एक वेपन है, और तुम्हारा जो पोटेंशियल है ना वो अनलिमिटेड है, और तुम्हारा जो फ्यूचर है ना वो बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है। क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर जो है ना तुम्हारे खुद के हाथों में है। तुम्हारे पेरेंट्स की लाइफ, तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स की जिंदगी, तुम्हारी खुद की फैमिली, अ लॉट ऑफ इट डिपेंड्स अपॉन कि तुम आज के टाइम पे वट एवर योर एज इज, तुम क्या कर रहे हो। कुछ क्वेश्चन है, नीचे ड्रॉप करो, एंड आई वुड जस्ट से वन थिंग, विच इज राइज, फोकस एंड कॉन्कर। गो अहेड।